Audio साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने प्राइवेट लैब और अस्पताल संचालकों को दी सख्त चेतावनी। कहा, शासन द्वारा तय दर से अधिक पैसे की मांग करने पर होगी कार्रवाई। एडीएम सिटी ने दी जानकारी। कहा, शासन द्वारा आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक बढ़ाए जाने के निर्देश का कड़ाई के साथ कराया जाएगा पालन। मंडलायुक्त ने जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, निगरानी समिति और आरआर टीम घर घर जाकर एक एक व्यक्ति की जानकारी को करेगी एकत्रित। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहा है जिला प्रशासन। देनी होगी विभिन्न जानकारी। मंडलायुक्त ने दी जानकारी। कहा, डोर टू डोर सर्विलांस टीम करेगी सर्वे। समय रहते संक्रमितों की होगी पहचान। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, सोमवार से कोविशील्ड की दूसरी डोज अब लगाई जाएगी 18 हफ्ते बाद। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी। कहा, बढ़ाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू के तहत पुलिस के जवान रहेंगे पूरी तरह मुस्तैद। जनपद में बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप पर रोकथाम के लिए नगर महापौर ने फॉगिंग मशीन युक्त वैनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 101 आरआर टीम होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों तक पहुंचा रही है दवा। और बेवजह बिना हेलमेट और मास्क के घूम रहे लोगों का यातायात विभाग द्वारा काटा गया चालान। कोविड काल में प्राइवेट अस्पतालों द्वारा आपदा में अवसर की तलाश की जा रही है। ऐसे में जहां जिला प्रशासन ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीजों के तीमारदारों से शासन द्वारा तय दर से अधिक पैसे मांगने की शिकायत भी मिली है, जिस पर मंडलायुक्त जयंत नर्लेकर ने समिति गठित कर एक हॉस्पिटल संचालक पर कार्रवाई भी की है। वहीं 3 अन्य अस्पतालों के खिलाफ जांच चल रही है। ऐसे में मंडलायुक्त ने प्राइवेट लैब व अस्पताल संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि यदि शासन द्वारा तय की गई दर से अधिक पैसे की मांग मरीजों से की जाती है तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नर्लेकर ने बताया, लेकिन कई जगह शिकायत आई है कि इसमें ज़्यादा पैसा लिया गया है। मीडिया के माध्यम से भी हमें पता चला है और उसमें एक हॉस्पिटल को हमने तुरंत कार्रवाई की है और 3 के लिए हमारे पास इंक्वायरी चल रही है और उसमें भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि जो भी प्राइवेट लैब्स हैं, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि शासन द्वारा निर्दिष्ट जो राशि है, जो चार्जेस है, यूज़र फ़ी है, उससे ज़्यादा एक पैसा भी लिया जाए। ये संकट का समय है जिसमें एक मरीज, एक संक्रमित को लेके आपके पास आता है, एक व्यक्ति आता है और उसमें हमारा भाव होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि उसको शीघ्र ठीक करके उचित दर पर जो शासन के निर्देश दर हैं उसको भेजें। तो मैं आपके माध्यम से ये एक चेतावनी देना चाहूँगा प्राइवेट लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि हम लोग की नज़र बहुत पैनी है और इसमें कोई भी शासन के नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए शासन द्वारा आंशिक कोरोना कर्फ्यू को अब 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, शासन ने ये निर्णय लिया है कि 17 तारीख तक जो लॉकडाउन किया गया था उसे अब 24 तारीख तक बढ़ा दिया जाए। उस आदेश का 100% पालन कराया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान केवल पेशेंट्स के जो दवा लेने वाले लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, केवल उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा और बाकी सभी लोगों के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एसेंशियल सेवाएं पूरी की जाएंगी, जैसे खाद्य सामग्री है, दूध है,
बेड है और मेडिकल फैसिलिटी की जो सामान दवाइयाँ वगैरह हैं उनको पूर्त किया जाएगा। बाकी सभी लोगों से अनुरोध है, उन्होंने बहुत संयम से लॉकडाउन को सफल किया है, ऐसे ही सहयोग बनाए रखें ताकि हम लोग कोविड की चेन को तोड़ सकें और लोगों की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। सर लॉकडाउन के दौरान जिन परिवारों में सर शादी ब्याह का सर फंक्शन है तो इस दौरान देखा जाता है कि लोग सड़कों पर सर नाचते कूदते नजर आ रहे हैं। नहीं। ऐसे लोगों पर सर क्या कार्रवाई की जाएगी? सड़कों पर नाचने कूदने की किसी को आवश्यकता नहीं है और ना ही उसकी इजाज़त है। अपने बंद मैरिज हॉल में 50 लोगों को शासन ने अनुमति दी है, सोशल डिस्टेंस मास्क लगा के और अपना वो फंक्शन कर सकते हैं और खुले लॉन में 100 लोगों को अनुमति दी गई है, लेकिन सड़कों पर इस तरह से घूम के एक दूसरे को इन्फेक्शन फैलाने की अनुमति नहीं है। शासन के निर्देश के बाद जनपद में नोडल अधिकारी के रूप में मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी के साथ ही मंडलायुक्त ने रविवार को मंडलायुक्त सभागार में जनपद की निगरानी समिति के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 की रोकथाम के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी टीम के साथ ही पीएससी सीएससी पर तैनात रैपिड रिस्पांस टीम के कार्यों को और प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंडलायुक्त ने कहा कि जिला अधिकारी और सीडीओ के साथ निगरानी समिति के कार्यों का आकलन किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, नगर आयुक्त अविनाश कुमार, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये कम है, हमारा ये से 1 है, उसको हम कोशिश करेंगे 1 से कम रहे। जो 330 मतलब 7 दिन लास्ट वीक में सर पॉजिटिविटी रेट घटा है, अराउंड 1 हमारे ओवरऑल नहीं था। आपको याद होगा 19 भी था इस लास्ट वीक में, तो घर के अगर उसी में ओवरऑल थोड़ा कम आया, लेकिन अगर टेस्ट तो इनका 6000 के आसपास हो ही रहा होगा सर। कोई सर पिछले 2 हफ्ते में थोड़ा पोस्टर बना हुआ, ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है। क्या ये जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के उन सभी में ये ट्रेंड है? हाँ सर, अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने देखने की कोशिश किया है कि मई में क्या हो रहा है, पर डे पॉजिटिविटी खाली मई का महीना का है, तो उससे भी पता चल रहा है कि अगर देखेंगे तो पहले जितना ज़्यादा हाई आ रहा था, थोड़ी पिछले 7 दिनों में डे वाइज भी सर सैंपल कम टेस्ट लो 1,120 है कम वाला। इसीलिए आप देखिए तो सर ऐसा रिजल्ट में बताना सही नहीं है, अर्ली विक्ट्री का देखना पड़ेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नर्लेकर ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन के निर्देश के क्रम में गोरखपुर जिले में भी नोडल अधिकारी के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है और मैं एज ए मंडलायुक्त कमिश्नर भी चीज़ों को देख रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं। और पिछले 1 अप्रैल से यदि हम देखें तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है संक्रमण को रोकने के लिए, डेथ रेट को कंट्रोल करने के लिए। विभिन्न स्तरों पर प्रयास की ज़रूरत है और विभिन्न विभागों और विभिन्न एजेंसियों की योगदान से ये कार्रवाई गोरखपुर जनपद में चल रही है। और यदि अब आज जो हम लोगों ने बैठक की है और बैठक करके प्रयास ये है कि गांव में जो निगरानी समिति हैं और ब्लॉक पीएचसी सीएससी में जो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम है, उनके कार्यों को बहुत प्रभावी करने की आवश्यकता है। सिर्फ नंबर्स ना दिखें कि ये इतनी सारी समितियां बन गई हैं, बट वो ज़मीन पर जाएं और करें। और ये कार्य में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। पिछले हम लोग सारे अधिकारीगण जा रहे हैं और इस सप्ताह हमने प्रयास किया है कि मैं और जिलाधिकारी और सीडीओ हम तीनों मिलकर सारे ब्लॉक पीएचसी खुद भी कवर करेंगे। और इसमें कोई भी यदि देखा जाता है कि ओमिशन कमीशन है, कहीं पर भी लापरवाही है, हम उसी वक्त सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ऑक्सीजन की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए अब जिला प्रशासन ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा को लेने के लिए होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज के तीमारदारों को डॉक्टर का परिचय, आधार कार्ड सहित अन्य जानकारियों को संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा और फिर
उन्हें 10 दिनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। यहाँ ला दीजिए, दूसरा ले लीजिए। अरे जो है न्यूट्रल है उनका है। गाड़ी वाला खाली सिलेंडर आया, अभी जाएगा पानी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अब ऐसे लोगों को जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनको हम लोग किराए पर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। वो उसको यहाँ से ले जा सकते हैं। 10 दिनों के लिए हम लोग ऐसा दे रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को, किसी मरीज को किसी डॉक्टर ने लिखा हो कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर विवेक जी हैं कलेक्ट्रेट में, उनसे संपर्क कर सकते हैं और एक छोटी सी प्रक्रिया पूरी कर हम उनको कचहरी क्लब से एक सिलेंडर 10 दिन के लिए लोन पर दे देते हैं। 10 दिन बाद उनको वो सिलेंडर वापस करना है। सर इसका क्या कुछ चार्ज भी देना होता है? सिलेंडर में जो गैस है उसका 500 रुपये टोकन मनी के रूप में लिया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल सी फी है और आप जितना खर्च करेंगे उतना उसमें से खर्च होगा। जब आपका खाली हो जाएगा तो आपको दोबारा 500 रुपये पेमेंट करके उसको भरवाना होगा। तो पहले की अपेक्षा देखा जाए तो अब लोगों को ऑक्सीजन देने में कहीं से किसी प्रकार की दिक्कतें मतलब हो रही हैं या अवेलेबल है कुछ मात्रा में? हमारे 4 ऑक्सीजन प्लांट गीटा में हैं, जहां से मैं देख रहा हूं कि निजी जो लोग स्वयं अपना सिलेंडर लेकर जा रहे हैं, करीब 1000 लोग वहां से अपना सिलेंडर भरवा लेते हैं। जिनके पास सिलेंडर नहीं है उनको हम यहाँ लोन पर सिलेंडर दे रहे हैं, वो ले जा सकते हैं यहाँ से और यहीं से हम उनको भरा हुआ सिलेंडर दोबारा देंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस तेजी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पांव पसार रहा है। ऐसे में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए कहा है कि डोर टू डोर सर्विलांस टीम लगाकर सर्वे किया जाए, जिससे समय रहते संक्रमितों की पहचान हो सके और उसे समुचित इलाज मुहैया कराया जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया, देखा गया है कि कई जगहों में गांव में हम लोग को कुछ गांवों से ये सूचना मिली है और इसलिए निगरानी समिति आरआरटी और जो 5 मई से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए डोर टू डोर हाउस टू हाउस सर्वेलेंस की बात की थी। उनके सिम्टोमेटिक का टेस्ट किया जाना है, उसमें ज़्यादातर का टेस्ट किया जा चुका है, उनको आइसोलेट किया जा चुका है और आवश्यकता पड़ने पर ये कार्रवाई हम सतत करेंगे और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ये कार्य ही निगरानी समिति का कार्य है और इसीलिए हम लोग इसको खुद भ्रमणशील रह के देखेंगे कि निगरानी समिति अपना कार्य ठीक से करे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश पर सोमवार से कोविशील्ड की दूसरी डोज 12 से 18 हफ्ते बाद लगाई जाएगी। ऐसे में ऐप के माध्यम से कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों तक मैसेज भेजने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है, जिससे वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ की स्थिति ना उत्पन्न हो और लोग उस समय से आकर वैक्सीनेशन का लाभ उठा सकें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, तरफ से चर्चा चली है कि कोविशील्ड का सेकेंड डोज जो है 12 हफ्ते से 18 हफ्ते के बीच में लगना है। तो इस तरह से 82 दिन बाद, फर्स्ट डोज के 82 दिन बाद कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगना है। तो ये
व्यवस्था जो है कल से लागू हो जाएगी। जिन लोगों ने कोविशील्ड की वैक्सीन लगा रखी है वो अपने फर्स्ट डोज से 82 दिन काउंट करें, उसके बाद वैक्सीनेशन हो। सर अगली बार जब समय सीमा बढ़ी थी सर 28 दिन से फिर 45 दिन किया गया था, तो काफ़ी लोग वैक्सीनेशन कराने सेकेंड डोज तक पहुँचे थे, तो काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा था लोगों को। तो सर ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हाँ, लोगों को अपना संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च है। रिसर्चर्स ने ये ऐसा संज्ञान में लाया है कि इसका सेकेंड डोज जो है और लेट लगाया जा सकता है। तो नई गाइडलाइन आई, उसके अनुसार जो है पोर्टल पर भी चेंजेस हो रहे हैं, तो ये कल से लागू हो जाएगी। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कतें हुई। लोग आते हैं तो हमारे स्टाफ बताएंगे उनको, फिर उसके अनुसार लोग अपना वैक्सीनेशन करें। 24 मई तक बढ़ाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू के तहत जनपद में 41 बैरियर चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग के साथ ही डायल 112 लगातार भ्रमणशील रहकर आम जनमानस से घरों में रहने की अपील कर रहा है। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, देखिए लॉकडाउन जो 24 तारीख की प्रातः 7 बजे तक बढ़ा दी गई है, तो जो पहले की व्यवस्था थी वही चालू रहेगी। जो 41 बैरियर चेकिंग पॉइंट्स है वहाँ चेकिंग होती रहेगी। इसके तहत डायरेक्ट 112 भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। शेख दस्ता भी निकलेगी, तो पहले वाली व्यवस्था कंटिन्यू करेगी और ये व्यवस्था ही चलती रहेगी। सर शादी जहाँ पर शादी समारोह हो रहे हैं, इस दौरान लोग सड़कों पर सब नाचते गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके खिलाफ सर किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? देखिए जो नियमानुसार कार्रवाई है वही करनी है। अगर कोई उसको नियम को तोड़ रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए नगर निगम विभाग नगर आयुक्त के नेतृत्व में लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य करा रहा है। अब इसी क्रम में मच्छरों के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए शनिवार की शाम नगर महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा फॉगिंग महाअभियान की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई। फॉगिंग मशीन के माध्यम से जनपद के विभिन्न वार्डों में जाकर फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आपके इस अभियान में सक्रिय रोल अदा करने से हम लोग कोरोना के जो वायरस की जो चेन है उसको ब्रेक करने में सफल होंगे। अब मैं हम सभी लोगों के जो मुखिया हैं हमारे इस अभियान में पूरे जनपद को, गोरखपुर नगर निगम को पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे रखा। उसी प्रकार इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार ने बताया, जैसा कि ये आप देख ही रहे हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई हुई है वो उसके जो संक्रमण की जो लोगों को संक्रमित कर रही है उसकी इतनी स्पीड तेज़ है कि उसको ध्यान में रखते हुए जनपद में पिछले काफ़ी समय से एक सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये महसूस किया जा रहा था कि जो हमारा कैंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं, यहाँ पे जहाँ पर पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं वहाँ आसपास कुछ मच्छरों का प्रकोप दिखाई दे रहा था। और इसको ध्यान में रखते हुए मच्छरों की संख्या को कम करने के लिए हम लोगों ने एक विशेष महाअभियान फॉगिंग का चलाने का निर्णय लिया। और उसी के परिप्रेक्ष्य में कल शाम को माननीय महापौर जी के द्वारा जो है इसका शुभारम्भ किया गया है। इसमें हम लोगों ने 35 गाड़ियाँ लगाई हैं और
प्रत्येक जो वार्ड को इस तरह से हम लोग ले रहे हैं कि हर दूसरे दिन पूरे वार्ड को हम लोग जो है फॉगिंग से कर सकें और उनको मच्छरों से मुक्त करा सकें। और साथ ही साथ इस प्रकार का जो मच्छरों से मुक्त कराएंगे, जो हम वहाँ पर सफाई कराएंगे, सैनिटाइजेशन कराएंगे, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम जो एक कोरोना के संक्रमण की चेन है उसको ब्रेक कर पाएंगे। जनपद में 101 RR टीम, जिसमें शहर के 45 और ग्रामीण के 56 टीमें घर घर जाकर कोविड-19 मरीजों को सलाह देने और उन्हें दवा का किट उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त आशाएं अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर कोविड-19 वाले मरीजों को भी दवा उपलब्ध करा रही हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। तो एक RRT टीम, रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है, जिसमें एक MBBS डॉक्टर है और कहीं उसमें हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं और एक उसमें लैब टेक्नीशियन भी रखा गया है, जो घर घर में जा कर के जो पॉजिटिव पेशेंट पाए जाते हैं उनको 24 घंटे के अंदर में घर घर जा कर के उनका हालचाल लेना, उनको दवाइयाँ पहुँचाना और उनका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेना और उनकी रहन सहन की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वो अपने होम आइसोलेशन में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, इसकी जानकारी लेकर के लोग हमको रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से 101 निगरानी 101 हमारी RRT टीम काम कर रही है। इसके अलावा हमारी निगरानी समिति, हमारी RRT टीम जो है दवाइयों का वितरण भी करती है, जिसमें 7 तरह की दवाइयाँ हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं और ये 3 बार 10 दिन में 3 बार ये RRT टीम जो है होम आइसोलेशन पेशेंट को विजिट करती है। जनपद की यातायात विभाग की टीम भी शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर आमजन को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं बिना हेलमेट और बिना मास्क के सड़कों पर निकल रहे लोगों का चालान काट उन्हें मास्क और हेलमेट लगाने की अपील भी की जा रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए TI इख्तियार अहमद अंसारी ने बताया। ये लॉकडाउन चल रहा है, उसी में कुछ लोग अननेसेसरी यहाँ पर घूम रहे हैं, तो उन्हीं को चेक किया जा रहा है। जो अननेसेसरी घूम रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है, जो अपने ज़रूरी कामों से निकल रहे हैं उनको जाने दे रहे हैं और जो मास्क वगैरह नहीं लगाए उनको जागरूक किया जा रहा है। सर, जो बिना मास्क या हेलमेट के हैं पाए जा रहे हैं तो इनका कुछ जुर्माना भी काटा जा रहा है।
हाँ, इनके जुर्माना भी काटा, जो मास्क नहीं लगाता है उसके 100 रुपये जुर्माना है और हेलमेट नहीं उसका चालान किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो लोग बेवजह निकल रहे हैं उनको किस तरह से जागरूक करना है? उनको समझाने का लॉकडाउन चल रहा है, आप घूमने बाहर मत निकलिए क्योंकि कोरोना का प्रकोप काफ़ी चल रहा है। आप लोग घर में रहिए और अपनी सुरक्षा अपने खुद करिए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने प्राइवेट लैब और अस्पताल संचालकों को दी सख्त चेतावनी, कहा शासन द्वारा तय दर से अधिक पैसे की मांग करने पर होगी कार्रवाई। एडीएम सिटी ने दी जानकारी, कहा शासन द्वारा आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक बढ़ाए जाने के निर्देश का कड़ाई के साथ कराया जाएगा पालन। मंडलायुक्त ने जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा निगरानी समिति और आरआर टीम घर घर जाकर एक एक व्यक्ति की जानकारी को करेगी एकत्रित। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहा है जिला प्रशासन, देनी होगी विभिन्न जानकारी। मंडलायुक्त ने दी जानकारी, कहा डोर टू डोर सर्विलांस टीम करेगी सर्वे, समय रहते संक्रमितों की होगी पहचान। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा सोमवार से कोविशील्ड की दूसरी डोज अब लगाई जाएगी 18 हफ्ते बाद। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा बढ़ाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू के तहत पुलिस के जवान रहेंगे पूरी तरह मुस्तैद। जनपद में बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप पर रोकथाम के लिए नगर महापौर ने फॉगिंग मशीन युक्त वैनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 101 आरआर टीम होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों तक पहुंचा रही है दवा। और बेवजह बिना हेलमेट और मास्क के घूम रहे लोगों का यातायात विभाग द्वारा काटा गया चालान। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।